हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयरिंग। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 60 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं नेटवर्क सेक्शन के ऊपर। और ये हमारा जो वीडियो सीरीज़ है, ये हार्डवेयर सीरीज़ के अंदर ही हाउ टू आइडेंटिफाई आईसी इन मोबाइल मदरबोर्ड का पार्ट 4 है, और जिसके अंदर हम नेटवर्क सेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हम नेटवर्क को पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि किस तरह से फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, 2G, 3G, 4G, 5G, इन सभी को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम जितनी भी जो नेटवर्क आईसी होती है उन्हें आइडेंटिफाई करना बताएंगे। मतलब किस तरह से हम आईसी को पहचान सकते हैं कि कौन सी हमारी नेटवर्क आईसी है, RFIC है, PA है, कौन सी 4G से रिलेटेड है, कौन सी 5G से रिलेटेड है, उन सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी ये सीरीज़ है हाउ टू आइडेंटिफाई आईसीज ऑन मोबाइल मदरबोर्ड, तो मोबाइल की मदरबोर्ड में जितनी भी आईसीज होती हैं उन्हें पहचानने का जो हम इस वीडियो सीरीज़ में बता रहे हैं। तो इससे पहले के पार्ट में हम CPU, पावर आईसी और हमारी जो मेमोरी आईसी होती है, इन तीनों को ही बता चुके हैं कि इन्हें हम किस तरह से पहचान सकते हैं और ये किस तरह से वर्क करती है। और इसमें हम नेटवर्क आईसी के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से, मतलब एक 2G फ़ोन से लेकर के 5G फ़ोन तक के सभी मदरबोर्ड आपको दिखाने वाले हैं, और उसमें हम किस तरह से आईसीज़ को पहचान सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वापस से जो है नोकिया 3310 को दिखाएंगे। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि हम इतने ओल्ड फ़ोन की PCB को बार बार क्यों दिखाते हैं। तो देखिए, क्योंकि पहले की भी हम सभी वीडियोस में बोल चुके हैं कि हम जो भी ट्रेनिंग वीडियोस बनाते हैं वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बनाते हैं, A से Z तक बनाते हैं। और जिन भी लोगों ने नोकिया 3310 से फ़ोन की रिपेयरिंग करना स्टार्ट करी है, वो लोग आज भी लेटेस्ट फ़ोनों के ऊपर वर्क कर लेते हैं विदाउट एनी इशू, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर हर आईसी के हर सेक्शन को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, जिससे हमें टेक्निकली समझना बहुत ही आसान होता है कि मोबाइल में कितने सेक्शन होते हैं, किस सेक्शन में किस आईसी का क्या काम होता है। तो इसमें हम सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया कि हम पहले ही CPU, RAM, ROM और पावर आईसी इन सभी को पहचानना बता चुके हैं, और इसमें जो है नेटवर्क से रिलेटेड हम बात करने वाले, नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड एक एक कंपोनेंट्स के ऊपर उसके आईसीयू को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। तो देखिए, ये जो हैंडसेट अभी आपके सामने है नोकिया 3310 का, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा पावर और मेमोरी सेक्शन है, और ये जो दोनों आप यहाँ पर सेक्शंस बने हुए देख रहे हैं, ये नेटवर्क के हैं। पहले के जितने भी फ़ोन आया करते थे जब फर्स्ट जनरेशन में और 2G में, उन सभी में नेटवर्क को जो है सिलेक्शन के लिए MLD स्विच लगा करता था, जिसे एंटीना स्विच कहा जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिल्वर कलर का दिख रहा है यहाँ पर, तो पहले के फ़ोन में बैंड सिलेक्शन करके ये एंटीना स्विच आता था। क्योंकि आप सभी को पता है हमारी सिम जो होती है वो अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ पर, मतलब अलग अलग बैंड्स में वर्क करती हैं। देखिए, बैंड के ऊपर हम पहले ही बहुत डिटेल में वीडियोस बना चुके हैं। उसके लिए आप हमारा जो मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 53 से 56 तक जो देखेंगे, तो उसके अंदर हमने 2G, 3G, 4G, 5G इन सभी को डिस्क्राइब किया हुआ, तो आपको बैंड के बारे में ज़्यादा जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और जितने भी हमारे व्यूअर्स जो स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें पता ही है कि बैंड क्या होता है। तो देखिए, पहले क्या होता था कि जितने भी जो फ़ोन आया करते थे उनके अंदर हर सिम के अलग अलग बैंड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हुआ करता था। जैसे पहले की स्मार्ट की सिम 800 मेगाहर्ट्ज़ पे चलती थी, आइडिया की सिम 900 मेगाहर्ट्ज़ पे चलती थी, और एयरटेल, BSNL 1800, 1900, इस तरह से अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ पर चलते थे। तो जब भी हम कोई सिम लगाते थे तो नेटवर्क का जो भी बैंड होता था उसके अकॉर्डिंग ये स्विच, मतलब जो कि आईसी होती है, ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क को स्विच कर लेता था कि ये 800 मेगाहर्ट्ज़ है, 900 है, या 1800 या 1900 मेगाहर्ट्ज़ है। देन उसके बाद में हमारा फ़ोन जो है वो नेटवर्क एक्सेस करने के बाद वर्क करता था। अगर हम फ़ोन के सेटिंग में जैसे मैनुअल मोड करते थे तो नेटवर्क नहीं आता था, अगर ऑटोमेटिक करते थे तो ऑटोमेटिकली बैंड सिलेक्शन होता था। लेकिन इसके बाद में फिर जितने भी फ़ोन आना स्टार्ट हुए उनमें बैंड सिलेक्शन का काम ऑटोमेटिकली होने लगा, उसे भी हम आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे। और देखिए, नेटवर्क सेक्शन में दो मेन सबसे आईसी होती हैं। एक तो हमारी मेन नेटवर्क आईसी, इस नेटवर्क आईसी को हैगर आईसी, IF आईसी, RF आईसी, WTR आईसी, अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। वैसे इसका जो मेन नाम होता है वो नेटवर्क आईसी ही होता है, RF आईसी या फिर ट्रांस रिसीवर, ये सब एक ही आईसी के लिए ये नाम होते हैं। तो ये हमारी नेटवर्क आईसी है।
और देखिए नेटवर्क आईसी को पहचानना इसलिए बहुत आसान होता है क्योंकि इसके जस्ट पास में क्रिस्टल लगा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रिस्टल लगा हुआ है, और नेटवर्क आईसी के आसपास में आपको छोटे छोटे कॉइल, कैपेसिटर, रेजिस्टर, खासकर आपको कॉइल्स देखने को ज़्यादा मिलेंगे। ये भी एक इसकी पहचान होती है। उसके बाद में सेकेंड आईसी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम पीएफओ के नाम से, पावर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, और बहुत से आईसी के ऊपर इस पर पीए भी लिखा होता है, मतलब पीए पीएफओ ये एक ही आईसी होती है। तो इसका काम जो होता है ये हमारे टीएक्स सेक्शन की सबसे मेन आईसी होती है, क्योंकि जो रिसीविंग होती है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जब हमारे फ़ोन में इनपुट होती है तो वो इजीली एक्सेस हो जाती है, लेकिन जब हमारे फ़ोन से सिग्नल को टावर तक भेजना होता है उसके लिए फ़ोन को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए इसके अंदर जो पीएफ होती है इसको बैटरी का डायरेक्ट वोल्टेजेस मिलते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट बैटरी से मिलता है। बाकी जितनी भी आईसी होती है जैसे नेटवर्क आईसी है या और कोई आईसी है, इनको पावर आईसी के थ्रू वोल्टेज दिया जाता है, लेकिन जो हमारी पीएफओ जो होता है उसे डायरेक्टली बैटरी के वोल्टेजेस दिए जाते हैं, क्योंकि इसे नेटवर्क को जो है ट्रांसमिट करना होता है तो इसे पावर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उस वजह से इसे डायरेक्ट बैटरी का करंट मिलता है। इसके बाद में हम इसके बाद के कुछ मॉडलों को पीसीबी को भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये नोकिया 1100 मतलब नोकिया 1100 का पीसीबी है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर भी सेम वैसा ही एंटीना स्विच लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी पीए लगी हुई है, पावर एम्पलीफायर, और यहाँ पर हमारी नेटवर्क आईसी। देखिए इसे पहचानना आसान इसलिए होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये 2600 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कॉइल्स और रेजिस्टेंस बहुत सारे लगे हैं। ये हमारे फ़िल्टर होते हैं, ये दोनों जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आरएक्स फ़िल्टर है और ये टीएक्स फ़िल्टर है। वैसे बाद के फ़ोन में जितने भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जैसे टाइम के साथ अपडेट होते हैं तो इनका भी आना फ़ोन में बंद हो गया। तो देखिए ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है। देखिए हम पहले भी लेसन 50 में बता चुके हैं कि फ़ोन के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिनसे इन्हें पहचानना बहुत ही आसान होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीपीयू, मेमोरी आईसी, पावर आईसी, इन सभी को पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हम पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं। हर आईसी की अपनी खासियत होती है, उसके आसपास के कंपोनेंट से ही हम उसे पहचान सकते हैं कि कौन सी आईसी जो लगी है वो किस सेक्शन से रिलेटेड है, मतलब पावर है, सीपीयू है, मेमोरी है, नेटवर्क है। ऐसे नेटवर्क को पहचानना इसलिए आसान होता है कि ये जो 2600 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है ये हमेशा आपको नेटवर्क आईसी के पास ही लगा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर हमने बाकी सबके बारे में भी आपको बता दिया कि पीए और एंटीना स्विच होते हैं। अब इसके बाद का हम एक और मॉडल देखेंगे। ये देखिए ये हमारा नोकिया 1600 का पीसीबी है। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारी नेटवर्क आईसी है, क्योंकि इसके पास में क्रिस्टल लगा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आरएक्स फ़िल्टर हैं और 2 यहाँ पर टीएक्स फ़िल्टर है, और यहाँ पर हमारी पीएफओ लगी है जिसे हम पीए भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी पीए लगा है, पावर एम्पलीफायर, और नीचे के तो आप देख के पहचान ही सकते हैं कि ये हमारा सीपीयू और मेमोरी आईसी है और ये हमारा पावर आईसी है। तो इस तरह से फ़ोन में नेटवर्क को पहचानना बहुत ही आसान होता है, नेटवर्क आईसी को। इसके बाद में देखिए कि नोकिया X300 है, जो कि एक स्लाइडर फ़ोन था नोकिया का। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पीए लगी हुई है, पावर एम्पलीफायर, यहाँ पर हमारी नेटवर्क आईसी के पास में आप क्रिस्टल देख सकते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है। अब देखिए टाइम के साथ जैसे ये फ़ोन अपडेट हुए हैं तो ये नेटवर्क आईसी भी छोटी होती जा रही है, इनका जो सेक्शन है वो भी छोटा होते जा रहा है। इसके बाद के कुछ मॉडलों में जो है नेटवर्क आईसी की जगह डायरेक्ट पीए से भी काम होने लगा था, वो भी हम अभी आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये देखिए ये नोकिया का 6233 6233 फ़ोन है, और इसके अंदर भी देखिए पहले के वीडियो में हम बता चुके थे कि ये हमारी पावर आईसी है, क्योंकि पावर आईसी के पास में रियल टाइम क्रिस्टल होता है, और ये हमारा सीपीयू है जो कि साइज़ में सबसे बड़ा होता है, और उसके पास में ही हमेशा हमारी रैम रोम मतलब मेमोरी आईसी होती हैं। तो ये दोनों मेमोरी आईसी लगी हुई हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा एंटीना स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा पीएफओ लगा हुआ है, पावर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, पीए मतलब पावर एम्पलीफायर भी। तो और ये देखिए ये हमारी नेटवर्क आईसी है, इसके पास में आप क्रिस्टल लगा हुआ देख सकते हैं 2600 मेगाहर्ट्ज़ का। तो इस तरह से किसी भी फ़ोन की नेटवर्क आईसी को पहचानना बहुत ही आसान होता है, और हमेशा जितनी भी नेटवर्क आईसी होती है उनके पास में आपको इस तरह से एक नेटवर्क का इंटरनल एंटीना देखने को मिलेगा, और इस तरह की पिन आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो देखिए ये जो पिन होती है ये हमारे वाईफाई की आईसी और जितने भी जो इंफ्रारेड या जो भी वायरलेस कनेक्टिविटी उनके अंदर भी आपको एंटीना मिलेगा, लेकिन नेटवर्क की जो आईसी होती है उसके पास में इस तरह का इंटरनल एंटीना ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए उसके बाद में एक फ़ोन नोकिया का और आया था 101। इसके अंदर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें नेटवर्क आईसी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए जैसे इस पीसीबी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें पीएफओ तो लगा हुआ है, मतलब जिसके ऊपर देखिए RFIC लिखा हुआ है, तो यही हमारे सिग्नल के लिए काम करेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इंटरनल एंटीना लगा हुआ है, और इसमें देखिए जो क्रिस्टल है वो हमारे सीपीयू के पास में लगा हुआ है, क्योंकि ये वाला जो फ़ोन है इसके अंदर नेटवर्क आईसी का काम भी सीपीयू ही कर रहा है। लेकिन
ट्रांसमिटिंग के लिए यहाँ पर PFO इसके अंदर लगा हुआ है और यहाँ पर आप इसमें फ़िल्टर भी देख सकते हो और यहाँ पे देखिए कॉइल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर छोटे छोटे साइज़ में लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती गई IC का साइज़ छोटा होता चले गया। 3 IC की जगह 2 IC काम करने लगी और कुछ कुछ फ़ोन में 2 की जगह भी 1 IC काम करने लगी। लेकिन ये सब 2G फ़ोन के अंदर ही आया करता था। 4G और 5G फ़ोन में इस तरह से नहीं होता है क्योंकि उसमें ICs अलग अलग होती हैं। अब हम कुछ 3G फ़ोन को भी देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक सैमसंग गैलेक्सी Y का PCB आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर यहाँ पर ये हमारे PFO लगी हुई है और यहाँ पर हमारी RFIC लगी है। आप देख सकते हैं इसके जस्ट पास में यहाँ पर जो 2600 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है। बाकी सपोर्टिंग ICs है इसके अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं TX फ़िल्टर और RX फ़िल्टर भी लगे हुए हैं और ये यहाँ पर हमारा इंटरनल एंटीना लगा हुआ है और ये एंटीने के पैड्स हैं जिससे कि ईजिली पहचाना जा सकता है कि ये जो है ये हमारी नेटवर्क IC है और ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है। इसके बाद में देखिए सैमसंग का एक और फ़ोन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये नेटवर्क IC है और यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है और ये पावर एम्पलीफायर लगे हुए हैं। किसी किसी फ़ोन में 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क सेक्शन हर फ़ोन के उनके फंक्शन के हिसाब से उसमें IC कम या ज़्यादा हो सकती है और इसकी ज़्यादा जानकारी आपको स्कीमेटिक्स के थ्रू ही मिल सकती है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो साइड में देखिए यहाँ पे इंटरनल एंटीना और जो केबल लगती है नेटवर्क की उसके लिए कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए ये एक और सैमसंग का हैंडसेट है। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी नेटवर्क IC है। ये हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है 2600 मेगाहर्ट्ज़ का और यहाँ पर हमारी PA लगी हुई है और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िल्टर और एक सपोर्टिंग IC और लगी हुई है। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया नेटवर्क के फंक्शन के हिसाब से सर्किट्स जो है कम और ज़्यादा होता रहता है, लेकिन इसके अंदर आपको हमेशा एक नेटवर्क IC जो कि क्रिस्टल के साथ होगी और एक PA पावर एम्पलीफायर, ये 2 IC आपको ज़रूर देखने को मिलेगी और सपोर्टिंग ICs तो बहुत सारी हो सकती है। अब देखिए इसके बाद हम एक 4G फ़ोन की PCB को देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये रेडमी का PCB है। यहाँ पर जो ये IC लगी हुई है ये इसका पावर एम्पलीफायर है और यहाँ पर जो इसकी IC लगी हुई है ये नेटवर्क IC है जिसे हम RFIC, WTR, ट्रांस रिसीवर इसके नाम से जानते हैं। तो ये हमारी इसके अंदर जो है नेटवर्क IC लगी और इस PCB के बैक साइड पर इसकी 4G IC लगी हुई है। ये देखिए इस PCB के बैक साइड पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका ये एक और PA लगा है जो स्पेशली 4G के लिए हाई बैंड के लिए होता है, जो कि हमने आपको लेसन 55 और 56 में बताया था कि किस तरह से हमारे फ़ोन के 4G फ़ोन के और 5G फ़ोन के जो हाई बैंड होते हैं, हाई स्पीड वाली जो लाइंस होती हैं उसके लिए यहाँ पर एक स्पेशली 4G के लिए हाई बैंड का PA लगाया हुआ है। देखिए दोनों PCB को हमने साथ में रखा है। जो हमारी RFIC है वही इसमें एंटीना स्विचिंग का काम करती है क्योंकि अब एक ही, जैसा कि हमने बताया था 3 ICO की जगह 2 IC, 2 IC की जगह 1 IC काम करने लगी है टाइम के साथ में टेक्नोलॉजी अपडेट होने की वजह से। इस 4G फ़ोन के अंदर ही जो हमारी PA है वही हमारा एंटीना स्विच का भी काम करती है जिसे हम GSM IC या GSM PA के नाम से भी जानते हैं। और ये यहाँ पर हमारी नेटवर्क IC है। आप देख सकते हैं इसे पहचानना बहुत आसान है कि जस्ट पास में क्रिस्टल लगा हुआ है और बहुत सारी कॉइल्स और कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं जिसे हम RFIC या WTR IC कहते हैं। और ये बैक साइड पे जो 4G IC लगी हुई है ये हमारे हाई बैंड के लिए है। इसके बाद हम एक 5G फ़ोन को भी देखेंगे। देखिए ये एक सैमसंग का फ़ोन है, ये 5G फ़ोन है। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सेक्शन है ये इसका नेटवर्क सेक्शन है। इसमें भी देखिए यहाँ PA लगा है। इसके अलावा 2 PA यहाँ पर और लगी हुई है, आप देख सकते हैं। एक PA यहाँ पर, एक PA यहाँ पर। इनके लिए देखिए एंटीने के लिए भी पैड 2 अलग अलग लगे हुए हैं और यहाँ पर एंटीने की पिंस भी है। और इसके अलावा जो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसमें से भी देखिए यहाँ से निकल करके एंटीने का एक पैड इसमें आया है। तो इस तरह से ये हमारे फ़ोन के अब ये 5G फ़ोन है तो इसके अंदर और भी ICs है जो कि इसके बैक साइड पर है। ये देखिए यहाँ पर 5G की ICs लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जितने भी लेटेस्ट फ़ोन हैं उनके अंदर वायरलेस के लिए बेसबैंड का भी IC होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 PA और लगी हैं ये 5G से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे टाइम के साथ में फ़ोन अपडेट होते गए हैं तो उनके अंदर 2G, 3G, 4G, 5G तो मोस्टली जो होता है 4G और 5G जो है बहुत ही ज़्यादा हाई बैंड पर होते हैं। और जो हमारा 5G होता है वो मीम वेव्स और इस तरह की जो 5G की टेक्नोलॉजी होती है उसे यूज़ करता है, जैसे कि हम लेसन 56 में ऑलरेडी बता चुके हैं।
तो इस तरह से हमारे फ़ोन के अंदर किसी भी फ़ोन में मदरबोर्ड में हम नेटवर्क आईसी इजीली पहचान सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क आईसी हो, पावर एम्पलीफायर हो या फिर 4G या 5G से रिलेटेड आईसीज हो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप किसी भी फ़ोन की नेटवर्क आईसी को पहचानना सीख गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।